अस्सलाम वालेकुम। तो फैमिली कैसे हैं आप सब। आज चाय पत्ती से एक ऐसी पावरफुल ब्लैक हेयर डाई बनाने का तरीका लेकर आई हूँ जो सफ़ेद बालों को तो डेफिनेटली काला करेगी, बट दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जड़ों से नए ब्लैक हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बालों का सफ़ेद होने का प्रोसेस सुस्त पड़ जाएगा। और इस हर्बल डाई की सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके बाकी के काले बाल हैं ना, वो मज़ीद जेट ब्लैक होते चले जाएंगे और लंबे अरसे तक सफ़ेद नहीं होंगे। ये सिर्फ एक हेयर डाई नहीं है, बल्कि ये बालों की हर प्रॉब्लम का एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है। तो चलिए फिर अपनी पावरफुल और इफेक्टिव सी होममेड हेयर डाई के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है आयरन की कढ़ाई। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, रोटी पकाने वाला तवा तो सबके पास ही होता है ना, आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा करना यह है कि फ्लेम को ऑफ रख के पहले इस पाउडर को अच्छे से कढ़ाई में या तवे पर ना फैला लीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल लो सी फ्लेम आपने खोलनी होगी, जिसे दम वाली आंच कहते हैं। और फिर इस पाउडर को ना इस तरह से दबा दबा कर हल्के से सौते करना होगा। ना हमने इसे जलाना होगा और ना ही हमने इसके कलर को चेंज करना होगा। हमने सिर्फ इसे प्री हीट करना होगा ताकि थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यकीन मानिए ये सफ़ेद बालों के लिए इतनी पावरफुल चीज़ है कि हमारी नानी दादियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग इसको अरसे दराज से इस्तेमाल करते चले आ रहे थे। हम भी इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि हाँ, ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन बस अपने इस्तेमाल में नहीं लेकर आ पाते। ये मैंने लिया है 2 चमचे भरकर आंवला पाउडर, जिसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। बस आपने ये पाउडर अच्छी क्वालिटी का लेना है। हल्का सा प्री हीट होकर ये भाप देने लगेगा, एक अच्छी सी इसमें से खुशबू रिलीज होना शुरू हो जाएगी। बस फिर इस पोजीशन पर आकर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अच्छा, यहाँ पर अब जो पत्ते मैं ले रही हूँ ना, ये बालों पर बहुत ज़बरदस्त वर्क करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ साथ विटामिन सी और आयरन होता है। बालों के कलर को काला बनाता है, डैमेज बालों को मोटा करके रिपेयर करता है, और सबसे स्पेशल बात क्या है कि प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स को ब्लैक कलर में टर्न करता है। जी हाँ, रेगुलर इस्तेमाल करने से ही ये फायदे देता है, एक बार लगाने से ये मैजिक नहीं होता है। 2 डंडी कड़ी पत्ता लेकर इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश करके ना उसकी सारी मिट्टी को निकाल लेना है। उसके बाद ये जो मैं ब्लैक दाने ले रही हूँ, देखने में ना ये आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपको कलौंजी दिखा रही हूँ, लेकिन ये कलौंजी की शक्ल के तो होते हैं, पर ये कलौंजी नहीं है। कलौंजी से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अक्सर लोग जो प्याज इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना, जिन्हें ये होता है कि हमें स्मेल आती है, हम अपनी डाई में या अपने हेयर ऑयल में ऐड नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, वो ये प्याज के बीज ले लें। ये थोड़े चपटे चपटे से होते हैं और कलौंजी जैसे दिखते हैं। आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए, जब आप ये पंसार से जाकर मांगेंगे तो ये कुछ इस शक्ल के होंगे। आपको पहचान करने में आसानी हो जाएगी और बहुत रीजनेबल प्राइस में इतने सारे मिल जाते हैं। तो देखने में तो ये छोटे छोटे से बीज हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। ये बालों को काला सिया करते हैं, बालों को टूटने से बचाते हैं, गंजपन को खत्म करते हैं, कमजोर बालों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चमचे भरकर प्याज के बीज, और उसको मैंने कड़ी पत्ते के साथ डालकर थोड़े से पानी के साथ इस तरह से कूट लिया है। कूटना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों का जो अरोमा है वो रिलीज़ हो जाए, और जो कड़ी पत्ते में अच्छा खासा ऑयल होता है वो भी हमारे पानी में आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। आप ये काम इमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, बस ये काम आप ब्लेंडर में ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब आपकी बहन ने इसको कूटना शुरू किया ना, तो इतनी प्यारी सी खुशबू किचन में आ रही थी कि बस मत पूछें। इन 2 चीज़ों का यहाँ पर इतना पावरफुल सा बॉन्ड तैयार हो रहा है ना, जो सफ़ेद बालों को पहले हल्का सा ग्रे की तरफ लेकर आएगा, फिर ब्लैक कलर में टर्न करना शुरू कर देगा। और बाजारी हेयर कलर्स और डाइज लगा लगा कर जो बाल आपने रूखे, फीके और बेजान कर लिए ना, उनमें ये एक नई जान डाल देगा, उनमें रौनक आ जाएगी, वो शाइनी हो जाएंगे और टूटने से भी बच जाएंगे। तो तीसरी चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ मेथी दाने, और एक चीज़ आखिरी इसमें और जाएगी, वो हम आगे जाकर ऐड करेंगे। पहले आपने साफ पीने वाला पानी 2 गिलास भरकर इसमें डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाना है, ताकि इसके जितने भी फवायद हैं वो भाप में उड़कर ज़ाया ना हो जाए और हमें इसकी सारी गुडनेस मिल जाए। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आता है, हम इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डाल देंगे। ये सफ़ेद बालों पर एक कलर भी चढ़ाता है, उन्हें घना भी बनाता है, और बालों में एक नेचुरल शाइन देकर उनको नेचुरली सिल्की बनाता है। तो आपने उबाल वाले पॉइंट पर आकर 1 टीस्पून इसके अंदर चाय पत्ती ऐड करनी है। जैसे ही आप डालेंगे वो जल्दी से अपना कलर देना शुरू कर देगी। और एक आखिरी चीज़ इसके अंदर मैं ये पत्ता डालूंगी। इसका पता सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी कलर या डाई आप बना रहे हैं ना, ये उसके रंग को पक्का करने के काम आता है, इसीलिए इसको शामिल कर रही हूँ। और आगे जाकर इसका एक बड़ा ही अमेजिंग सा इस्तेमाल भी है, वो भी जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 1 से 2 तेजपात के पत्ते, इसको बे लीफ भी कहते हैं, अच्छी तरह से पानी से धोकर इसमें डालना है, क्योंकि इनमें मैंने देखा है कि अक्सर डस्ट होती है। उसको आपने साफ कर लेना है और फिर इसको लो फ्लेम पर ढक कर पकाना है। तो जब आप देखेंगे कि जो हमने पानी इसमें डाला था वो आधी क्वांटिटी में रह गया है, तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इस वाटर को ना स्ट्रेन कर लेना है। तो अगर आपको इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है ना, तो एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये कि आपने इसको खारे पानी में नहीं बनाना है। इसके लिए आपने साफ़ सुथरा पीने वाला पानी ही इस्तेमाल करना है।
तो सफ़ेद बालों के लिए एक मैजिकल सा वाटर तैयार है। यूज़ कैसे करना है ये आगे चल के देखेंगे। पहले हमने जो अपना पाउडर सौते करके रखा था उससे हम अपनी डाई बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अपना होममेड हेयर फूड। यूँ समझें कि ये बालों की एक दवाई है। इसको मैं एज अ हेयर मास्क भी लगाती हूँ और डाई में भी मिक्स करती हूँ। बालों के लिए जो सुपर फायदा रखने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, वो सब मैंने इस एक हेयर फूड पाउडर में ऐड कर दी हैं और इसको एक ऐसे प्रोसेस के साथ बनाया है कि 6 महीने तक ये पाउडर खराब नहीं होता। मैं तो कहूँगी बालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको ये बनाकर ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हों तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। अपनी इस डाई में मैं इसके 2 टेबलस्पून भरकर ऐड कर रही हूँ। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो बालों को काला बनाती हैं, उनका जो सफ़ेद होने का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देती हैं। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स किया। अब यहाँ पर इसमें जो पाउडर जाएगा ना, इसका ऑर्गेनिक और खालिस होना बेहद ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपने अच्छा सा मेहंदी पाउडर अपने बालों के हिसाब से लेना है। देखिए, जब केमिकल हेयर डाइज और कलर्स नहीं थे, जब भी तो लोग अपने सफेद बालों को काला करते ही थे और वो इतनी पावरफुल जड़ी बूटियों को मेहंदी के साथ बनाकर लगाते थे कि बुढ़ापे तक उनके बाल काले ही बने रहते थे। सो वही तरीका आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले मैंने टोनर के साथ मेहंदी को मिक्स किया, फिर मेरे पास चावल बॉयल हो रहे थे तो उसका पानी मैं कभी नहीं फेंकती। मैंने चावल के पानी की गुडनेस भी अपनी डाई में शामिल कर ली। आखिरी चीज जो मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ ना, ये है तो कॉफी पाउडर, लेकिन ये है व्हाइट कलर का, क्योंकि जब मैंने ये मंगवाया ना तो ऐसे ही रख लिया, इस पर गौर नहीं किया, ये नहीं पड़ा कि इसके ऊपर 3 in 1 मेंशन है। बहरहाल ये भी बनने के बाद ब्लैक ही होता है और हमें अपनी डाई में यही कलर चाहिए। सो 2 टेबलस्पून इसके यहाँ पर भी ऐड कर दिए, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप ब्राउन कॉफ़ी ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर ये दोनों पत्ते अपनी डाई में डालकर और उसको नीचे अच्छे से मेहंदी से कोटेड कर देना है। ये बे लीफ है, ये डाई के कलर को एनहेंस करते हैं और रंग को पक्का कर देते हैं। सब चीज़ों की मिक्सिंग हो गई। आखिर में आपने एक पॉली बैग लेके डाई को अच्छे से कवर कर देना है। देन इसको पूरी रात सोक होने के लिए रखना है। लास्ट में इसमें बस एक चीज़ जाएगी, अगर आपके पास पूरी रात का टाइम नहीं तो कम से कम 4 घंटे तो आपने इसको भिगो कर रखना है। तो सुबह ये डाई बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। 1 सेकंड ही मैंने फिंगर से इसकी मिक्सिंग की थी और अभी आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि कैसा कलर आया था। अब यहाँ पर इन पत्तों का जो काम है ना वो ख़त्म हो गया था, इनको हम अपनी डाई में से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने अपने हाथों को फ़ौरन ही पानी से वॉश किया है ना, तो मेहंदी का बिल्कुल भी लाल या ऑरेंज कलर नहीं आया, बल्कि ये एक डार्क शेड है जो सिर्फ चंद मिनटों का रिजल्ट है और बालों पर इसने 2-3 घंटे लगना है। लास्ट में इसमें ये 2 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। ये बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को मेहंदी से ये होता है कि बालों में ना ड्राइनेस हो जाती है, तो वो यहाँ पर इसके 4 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये विटामिन ई के 400 mg वाले कैप्सूल हैं। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल मौजूद है तो वो आप इसकी जगह पर 1 टेबलस्पून भी अपनी डाई में ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, पहले अपने हेयर्स को वॉश करेंगे, क्योंकि गंदे बालों में कोई भी डाई नहीं लगाई जाती, फिर वो कलर नहीं देती। और जो हमने सबसे पहले अपना टोनर रेडी किया था ना, जिसकी हेल्प से हमें अपनी डाई भी बनाई थी, उसका स्प्रे हमने बालों की जड़ों में भी करना है और बालों की पूरी लेंथ पर भी करना है। ये टोनर प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को ब्लैक करता है और बालों से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। इसका स्प्रे करके हल्का सा मसाज करने के बाद डाई लगाएंगे। तो जनाब, सिर्फ डाई को लगा लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि इसको कितनी देर रखना है, कब और कैसे वॉश करना है। तो एक बात का जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि अगर आपने पहले से कोई केमिकल डाई लगाई थी तो फिर नेचुरल डाइज जो हैं वो आपको थोड़ा लेट रिजल्ट देती हैं, क्योंकि बाजारी डाइज में इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है कि वो आपके सफ़ेद बालों पर फ़ौरन से किसी भी नेचुरल डाई का कलर नहीं चढ़ने देता। और ये कोई केमिकल डाई नहीं है कि एक ही बार में आपने लगाया और सारे सफ़ेद बाल जेट ब्लैक होगा। अगर ये ऐसा करती हैं तो फिर तो ये केमिकल डाई हुई ना, फिर हमें नेचुरल बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। होममेड जो डाइज होती हैं उनसे सफ़ेद बालों को काला करने के लिए महीने में 2 से 3 बार रिपीट करना ज़रूरी होता है और बाल आपके बगैर किसी साइड इफेक्ट के, बगैर डैमेज हुए काले होना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल केमिकल फ्री है। आईब्रोज को डार्क शेड देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस 8 से 10 मिनट लगाया और उसके बाद पानी से वॉश कर लिया। मुझे तो इससे कोई इरिटेशन नहीं हुई। बहरहाल हर कोई फिजिकली डिफरेंट होता है, इसलिए पहले इसका पैच टेस्ट कीजिएगा, फिर इसको ब्रोज पर लगाइएगा। सो वंडरफुल पीपल्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। छोटू मोटू सा लाइक का बटन नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी इससे कुछ फायदा उठा लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।